थाल तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये इस थाल को लेकर बाहर निकल रही थी कि तभी हम पहुंचे और इन्हें यहाँ ले आए। एक सेकंड, निकल रही थी मतलब? हम ये थाल गाड़ी में रखने जा रहे थे और किसी नौकरानी ने हमें ये थाल दी थी। नौकरानी ने? किसने? इनमें से किसने तुम्हें ये थाल दी थी? नहीं, इनमें से तो कोई नहीं थी, लेकिन हमारे घर में सिर्फ यही नौकरानी है ज़ारा। तुम्हें कौन सी नौकरानी मिल गई? वो सब हम नहीं जानते, लेकिन हम बस थाल गाड़ी में रखने गए थे। तुम थाल लेकर बाहर चली गई। गलतफहमी के तहत एक सेकंड मोहतरमा, गलतफहमी के तहत ये हुआ है। कह रही है ना वो, अगर वो कह रही है तो बार बार सवाल करने की क्या जरूरत है तुम्हें? मेहमान आए, बहुत सारे लोग देख रहे, तमाशा मत करो, सवाल करना बंद करो। हमें माफ करना, ये छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। चलो रस्म शुरू करते हैं। इतने सारे पैसे? ज़ारा, इस थाल में इतने सारे पैसे कहाँ से आए? हमें नहीं पता ये इतने सारे पैसे यहाँ कैसे हैं, हम सच में नहीं जानते। तुम्हें नहीं पता मतलब? तुम ये थाल बाहर लेकर गई थी और जब पकड़ी गई तो गलतफहमी होने का बहाना बनाने लगी, और अब कह रही हो हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। चाहती क्या हो तुम? भागना चाहती थी ना? हमने तुम्हें इज्जत दी, अपने साथ खड़ा किया, और तुम ये हरकतें कर रही हो। रुखसार सुनो, तुम क्या बोल रही हो? हसरा, तुम बीच में मत बोलो। एक मिनट, अब हमें समझ आया कि तुम्हें ये बच्चे क्यों चाहिए। तुम इन बच्चों को अपनी ये काली करतूत सिखाना चाहती हो ना, चोर बनाना चाहती हो ना। बच्चों के बारे में हम कुछ भी नहीं सुनेंगे। रुखसार जी, पहली बात तो ये कि हम चोर नहीं हैं। दूसरी बात ये कि अगर हम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुनहगार हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या? तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो। निकलो हमारे घर से। रुखसार, रुखसार छोड़ो ज़ारा को। छोड़िए हमें, छोड़ो हमें। ज़ारा भी छोड़नी है। ज़ारा अब ऐसा कर ही नहीं सकती। अब को ऐसे मत बोलो। हम सब कह रहे हैं रुखसार, ज़ारा चोर नहीं है। ये पैगंबरों का दौर नहीं है कबीर, यहाँ कोई भी गलत हो सकता है। अगर ये लड़की बेगुनाह है तो अपनी बेगुनाही का सबूत दे। और ये इल्जाम हम इस पर नहीं डाल रहे हैं, ये इंस्पेक्टर साहब ने कहा है। पूछो उनसे, पूछो। मामला साफ चोरी का है। बेगुनाही साबित करने में वक्त जाया करने से अच्छा है कि हम इन्हें अरेस्ट करके ले जाएं। सारी सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी।
देखो यहाँ मामला बिगड़ता ही जा रहा है। हमें साफ साफ बताओ, ये हुआ क्या? ये थाली का चक्कर क्या है? हम अलीशा को ढूंढने के लिए गए थे। अरे अरे आराम से, आप अकेले कैसे करेंगे ये सब? हम आपकी मदद कर देते हैं, दीजिए। ये यहाँ रखना है और ये दुल्हन के घर जाएगा उस गाड़ी में। जिसने हमें थाली गाड़ी में रखने को कहा था, लेकिन इनमें से वो नौकरानी कोई भी नहीं है। ये क्या कहानी बनती जा रही है? क्या कहानी बनती जा रही है? थाल सिर्फ एक था। हमने उसे थाल लाने को कहा, वो कमरे में गई और वहां पर थाल नहीं था, क्योंकि ये ज़ारा जी तब तक अपना हाथ साफ कर चुकी थी। गलत। उस नौकरानी के पास 2 थाल थी, हमने खुद देखा है। तो कहाँ है वो नौकरानी? ज़ारा कहाँ है? ओ बेबी जी, इधर आइए। हम इन मैडम को आपके साथ बिठा कर गए थे। आप देख रही थी कि ये क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही। हम इन्हें मेहंदी लगाते हुए वॉशरूम गए थे 2 मिनट के लिए। लौट कर आ रही थी तो ये मैडम उस कमरे की तरफ जा रही थी। शुक्रिया, आप जा सकती हैं। मेहंदी वाले ने जिस कमरे की तरफ इशारा किया, कबीर, वो अब्बू का कमरा है। ये लड़की अब्बू के कमरे से पैसे चुरा कर भागी और दूसरे कमरे में जाकर अपना हाथ जेवरात पर साफ करके सीधा सीधा चलती बनी। बहुत पूरी किस्मत है तुम्हारी ज़ारा, जो तुम्हें इंस्पेक्टर साहब ने पकड़ लिया, वरना ढाका डालने का तो तुमने पूरा प्लान बनाया था। इस लड़की की हिमायत कर रहे हो कबीर तुम, जो चोर है। चोर भी तुम्हारे सामने है, पुलिस भी तुम्हारे सामने है कबीर। यहाँ से निकालो इसे, निकालो इसे इस घर से कबीर। रुक जाओ रुखसार। अगर इस लड़की ने चोरी की है तो जेल जाने से इसे कोई नहीं रोक सकता। काजी साहब, ये बच्चे आपके यहां रह रहे हैं, आपके घर में रहते हैं। अगर आपने अभी के अभी इस लड़की को घर से बाहर नहीं निकाला तो मजबूरन हमें इन बच्चों को पुलिस कस्टडी में देना पड़ेगा। शहबाज साहब, ये फैसला लेने वाले आप कौन होते हैं? बच्चे कहां रहेंगे और कहां नहीं, इसका फैसला शरिया बोर्ड ले चुका है। काजी साहब, आप हमें आजमाइएगा मत। हम जो करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। नहीं, प्लीज आप ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कोई चोरी नहीं की है, और ना ही हम बच्चों को चोरी सिखाते हैं। हमने कुछ भी नहीं किया। तो सब सच बोलते हैं ज़ारा। अगर तुम बेगुनाह हो तो अपनी बेगुनाही का सबूत दो। हम बताते हैं। अमान भाई, अपना फोन दीजिए। अमान भाई हमें वीडियो बनाना सिखा रहे थे, शायद वो आंटी इस वीडियो में आई हो। चाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ये देखिए, रुखसार, इस औरत की तलाश है तुम्हें। आप सब भी देख लीजिए, ये है वो औरत जिसकी तलाश हमें है। इमरान, देखो ये कान ढूंढो। ढूंढेंगे हम, उस औरत को ढूंढ निकालेंगे।
अभी अभी कबीर हमें सारा खेल समझ आया। चोर ज़ारा नहीं है, चोर वो औरत है। उसने ज़ारा को जरिया बनाकर वो थाल बाहर भिजवाई ताकि उस पर किसी की नजर न जाए। ये सब कुछ उसका किया करा है, ज़ारा चोर नहीं है। या अल्लाह। जी जी बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप। चोर शादी में जुटी भीड़ का फायदा उठाकर अक्सर ऐसा करते हैं। खैर मैं तो मिलने आया था। शाबा साहब इजाजत दीजिए, चलता हूँ। नहीं, आप कहाँ चले जा रहे हैं दरोगा जी? हम पर चोरी का थप्पा लगाकर आप खुद पतली गली से निकलना चाहते हैं? नहीं, हम इस मामले की FIR लिखवाएंगे और आप उस औरत को ढूंढेंगे जिसने ये सब किया और उसे भी ढूंढेंगे जिसने ये सब करवाया है। हम चुप नहीं बैठेंगे। सारा हमें माफ कर दो, हमारी गलती है। दरअसल दुल्हन के जेवरात का मामला था, हम जज्बाती हो गए थे। हम माफी मांगते हैं। वैसे भी थाल अब मिल चुकी है, चलो रस्म शुरू करते हैं। हाँ, रस्म शुरू करते हैं। आइए, आप सब आइए। एक सेकेंड, आप कहाँ चली जा रही हैं रुखसार जी? सबूत चाहिए था ना तुम्हें कि वो बच्चे हमारे हैं या नहीं। बच्चों ने आज खुद ही साबित कर दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हैं। और बच्चों को हमने चोरी नहीं सिखाई, बल्कि उन्हें होशियारी सिखाई है। बुरे लोगों की बुरी हरकतें पकड़ने की होशियारी, उनका सामना करने की होशियारी। और एक और बात, वो पुलिस वाले चाचा तो यहाँ से निकल गए, लेकिन हम ये पता लगा के रहेंगे कि वो औरत खुद यहाँ आई थी या किसी ने हमें फंसाने के लिए उसे भेजा था। कबीर चाचू, ये देखिए। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। ज़ारा भी, आप भी मेहंदी दिखाओ ना। दिखाओ ना। कितने तरह के खाने थे ना। हमने तो जिंदगी में पहली बार ये देखा। हरा सालन, लाल सालन, रोटी भी, बड़ी वाली रोटी भी और कबाब भी। हमें तो बहुत मजा आया। बच्चों, सारी बातें आज ही करनी है, कल के लिए भी कुछ छोड़ोगे? बहुत देर हो चुकी है, सो जाओ चल के। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। चलिए, हम भी निकलते हैं। अल्लाह हाफिज। असल में वालेकुम अस्सलाम इमरान मियाँ। अच्छा, आपने ठीक से जांच पड़ताल तो कर ली है ना? ठीक है, अगर वो तीनों को गोद लेने के लिए राजी हैं तो आप हमें डिटेल्स भेज दीजिए। अल्लाह हाफिज। बच्चों को गोद लेने के सिलसिले में कल एक फैमिली आ रही है। वो तीनों को गोद लेना चाहते हैं? शायद। अब इमरान मियाँ कह रहे हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, वो लोग अच्छे लोग हैं। बाकी कल शरिया बोर्ड में मिलते हैं, देखते हैं क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बैठो।
ये मिस्टर एंड मिसेस खान है। और खान साहब ये ज़ारा, कबीर और काजी साहब, बच्चे फिलहाल इन्हीं की देखरेख में हैं। इमरान मियाँ जी। बच्चे कहाँ हैं? मुर्शिद, बच्चों को हमने यहाँ लाना मुनासिब नहीं समझा। जिनकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला होने जा रहा है वो लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं। हैरत। खुले दिमाग से सोचेंगे तो हैरत नहीं होगी शहबाज साहब। पिछली बार यहाँ जो कुछ भी बच्चों के साथ हुआ वो बच्चे डर गए, इसीलिए हमने ज़ारा और कबीर के साथ मिलकर के फैसला लिया है कि जब तक गोद लेने वालों से खुद मिलकर के तसल्ली नहीं कर लेंगे तब तक बच्चों को इन सब से दूर रखेंगे। देखिए, ऊपर वाले ने हमें 2 बेटों से नवाजा था, इमाद और ईशान। बदकिस्मती से हमने अपना छोटा बेटा गवा दिया। आज अगर वो होता तो जैद की उम्र का ही होता। हमारा बड़ा बेटा 12 बरस का है। अपने छोटे भाई को खो देने के बाद वो भी हमारी तरह खुद को एकदम अकेला महसूस करता है। जैद की तस्वीर देख के ऐसा लगा जैसे हमारे घर का खालीपन दूर हो जाएगा। हमें अगर जैद की परवरिश का मौका मिलेगा तो हम उसे भी वही एजुकेशन, वही फैसिलिटीज़ मुहैया कराएंगे जो हमारे बड़े बेटे को हासिल है। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगा हमें सुनकर। एक सवाल पूछ सकते हैं पीर साहब, काजी साहब? तो वो नन्ही सी फिरदौस के बारे में आपका क्या सोचना है? और अलीशा? फिलहाल हमने सिर्फ जैद के बारे में सोचा है। हमें सिर्फ एक बेटा चाहिए जो हमारे बेटे की तरह ही हमारा। देखिए, जिनके पास बेटा हो, कानून उसको बेटा अडॉप्ट करने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन फिर भी हमारी आप लोगों से इल्तिजा है कि हमें जैद को गोद लेने की इजाज़त दे दीजिए। माफ़ कीजिएगा, लेकिन जैद और अलीशा दोनों ही सगे भाई बहन हैं। हम उन दोनों भाई बहन को अलग कैसे कर सकते हैं? ये गलत होगा। बच्चों को अगर अच्छी परवरिश ना मिली तो उन पर इससे बड़ा जुल्म और कुछ ना होगा। इसलिए अगर खान साहब बच्चों में सिर्फ जैद को गोद लेना चाहें तो मेरे ख्याल से हमें इस पर बातचीत करनी चाहिए। हमारे ख्याल से यही एक रास्ता है। इरफात सिद्दीकी, आपका क्या ख्याल है? हमें कोई परेशानी तो नहीं है मुर्शिद, मगर इसमें अगर मगर की गुंजाइश लगती है आपको? हमें तो नहीं महसूस होता। हमारे ख्याल से तो जैद को खान साहब के हवाले कर देना चाहिए। रह गई अलीशा की बात, तो उसके बारे में देखेंगे। अल्लाह बड़ा कारसाज है। हम तुम्हारे अम्मी अब्बू से भी ना ज़्यादा प्यार देंगे तुम्हें। कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने देंगे। अलीशा और जैद सगे भाई बहन हैं। हम उन्हें अलग कैसे कर सकते हैं कबीर? उन्हें अलग करना जुल्म होगा। कभी एक दूसरे से अलग नहीं होने देंगे। ये वादा किया था ना। हमसे ज्यादा कौन जानता है बिछड़ने का गम।
उनके माँ बाप से अलग हो जाना हम ये नहीं रोक पाए क्योंकि हमारे बस में वो नहीं था, लेकिन बच्चे एक दूसरे से ना अलग हो इतना तो हम कर ही सकते हैं ना।